गोल्ड यानी सोना, ये हमारी अर्थ पे रेयरेस्ट मेटल है और इसे निकालने के लिए माइनिंग करनी पड़ती है, इसलिए काफी महंगा है और इसके रेट बाजार में बढ़ते रहते हैं। पर ये मेटल हमारे अर्थ पर आया कहाँ से, चलिए जानते हैं इसके बारे में। वैसे गोल्ड का इस्तेमाल सिर्फ ज्वेलरी बनाने में ही नहीं होता, बल्कि इनका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक चीजें जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल, इनके चिप्स बनाने में भी होता है। यानी गोल्ड के बिना टेक्नोलॉजी भी अधूरी है। वैसे शुरुआत से एस्ट्रोनॉमर का मानना है कि गोल्ड को अर्थ पर एस्ट्रॉइड यानी धूमकेतु लेकर आए। ये धूमकेतु गोल्ड को कैरी करके अर्थ के क्रस्ट से टकराए और अर्थ में समा गए और यहाँ से हमारे पास गोल्ड आया। पर अब ये गोल्ड एस्ट्रॉइड ने कहाँ से लेकर आया? हमारे यूनिवर्स में हाइड्रोजन, हेलियम और कुछ अमाउंट में लिथियम बिग बैंग के टाइम से ही मौजूद है और हेवी मेटल्स बनते हैं स्टार के एक दूसरे के साथ फ्यूज होने से, जैसे कि आयरन, गोल्ड और बाकी हेवी मेटल्स स्टार के फ्यूज होने से ही बनते हैं, ऐसा एस्ट्रोनॉमर का मानना था। पर दिसंबर 2004 में एक इवेंट हुआ जिसे टेलीस्कोप ने कैप्चर किया और ये इवेंट था मैग्नेटार का बर्स्ट। तो अब ये मैग्नेटार क्या होता है? तो मैग्नेटार एक न्यूट्रॉन स्टार ही होता है, पर इसकी मैग्नेटिक फील्ड एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग होती है और 2004 के इस मैग्नेटार बर्स्ट के डेटा पर रिसर्च कर रही है कोलंबिया यूनिवर्सिटी की एक टीम, जिसे लीड कर रहे हैं अनिरुद्ध पटेल। इन्होंने अपनी रिसर्च में पाया इस बर्स्ट में जितनी रेडिएशन बाहर फेंकी गई थी, उतनी रेडिएशन बनाने के लिए हमारा सन पूरे 10 लाख साल ले सकता है। और इसके साथ यहाँ पर हेवी मेटल्स भी बने जिसका मास हमारे अर्थ के 1/3 था। इन हेवी मेटल्स में शामिल थे प्लेटिनियम, यूरेनियम और गोल्ड जैसे मेटल। तो अब इस नई स्टडी के बाद एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि गोल्ड मैग्नेटार के बर्स्ट से बना और इसे एस्ट्रॉइड कैरी करके हमारे अर्थ तक लेकर आया। तो इसका मतलब है कि गोल्ड यूनिवर्स से हम तक आया है।